और अब देश की 100 बड़ी खबरें देखते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मामले, कुल केसेस बढ़कर 29,974। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों की मौत का आंकड़ा 937। 24 घंटे में कोरोना के 684 मरीज रिकवर हुए, रिकवरी रेट बढ़कर 23.3%। कोरोना संक्रमण का डबलिंग रेट 10 दिन से ज्यादा हुआ, अब 10 दिन 2 घंटे में दुगने हो रहे हैं मरीज। देश के 17 जिलों में 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं, 2 नए जिले लिस्ट में शामिल। बिहार का लखीसराय सूची से बाहर। कोरोना के साधारण सिम्टम वाले मरीज को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह, स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस जारी की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की, कहा पिछले 17 दिन में डबलिंग रेट में सुधार हुआ। हर्षवर्धन ने कहा पिछले 7 दिनों में 80 जिलों से कोई नया केस नहीं आया, 47 दिनों में 14 दिन में नहीं मिला नया मरीज। कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरह से कारगर नहीं, अभी जारी है आईसीएमआर की स्टडी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा जब तक प्लाज्मा थेरेपी की डिटेल रिपोर्ट नहीं आती तब तक इससे पूर्ण इलाज की परमिशन नहीं। कोरोना की रोकथाम में रैपिड टेस्ट पर सरकार का फोकस, कंटेनमेंट जोन में केस ट्रैकिंग और आइसोलेशन पर जोर। दिल्ली में नीति आयोग तक पहुंचा कोरोना संक्रमण, 2 दिन के लिए बिल्डिंग सील की गई, सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन। नीति आयोग की बिल्डिंग सैनिटाइज की जाएगी, कोरोना पॉजिटिव पाया गया एक अधिकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बात की, कोरोना संकट से मिलकर लड़ने पर सहमति। कोरोना पर डिफेंस पीएसयू अधिकारियों के साथ राजनाथ सिंह की बैठक, ऑपरेशन प्लान की जानकारी ली। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़कर अब 3,108 हुए, अब तक 54 लोगों की मौत हुई, 877 मरीज रिकवर। दिल्ली में 13 दिन में दुगने हो रहे कोरोना केस, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर काम करने की सलाह, एलजी अनिल बैजल ने निर्देश दिए। दिल्ली में 55 साल के सीआरपीएफ जवान की कोरोना से मौत हुई, 46 कोरोना पॉजिटिव सीआरपीएफ जवान मंडोली क्वारंटीन सेंटर में भेजे गए। दिल्ली में आज से कुछ और जरूरी सेवाओं में छूट, वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और क्लिनिक के साथ साथ प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को काम की इजाजत। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ दर्ज हो गई एफआईआर, लॉकडाउन के दौरान सदर बाजार इलाके में घूमने का मामला। दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील किया गया, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को पास के साथ एंट्री मिल पाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 522 नए मामले, 27 लोगों की मौत हुई, कुल केसेस बढ़कर 8,590। धारावी में कोरोना से आज 4 लोगों की जान गई, 42 नए मामले सामने आए, अब तक 330 पॉजिटिव केस। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को घर पर रहने का निर्देश, पिछले 3 दिन में 3 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद फैसला। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए, सभी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के मामले। नागपुर में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिले, जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 133। नागपुर के सतरंजीपुरा के 1200 लोगों को क्वारंटीन किया गया, 80 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला। नागपुर में संक्रमित शख्स के संपर्क में आने की जानकारी छिपाने के आरोप, कोरोना इन्फेक्टेड की मौत के बाद खुलासा। औरंगाबाद में सामूहिक नमाज से रोकने पर मस्जिद में जमा लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, 1 पुलिस अधिकारी समेत 3 जख्मी। औरंगाबाद के बिरकीन गांव में घटना के बाद पुलिस का एक्शन, 27 लोग हिरासत में। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 226 केस सामने आए, मरीजों की संख्या बढ़कर 3774। सूरत के डायमंड ब्रश में मजदूरों का हंगामा, लॉकडाउन में भी काम करवाने का विरोध किया। मजदूरों ने गांव वापस भेजने की मांग की, डायमंड ब्रश कंपनी के दफ्तर पर पथराव। मध्य प्रदेश में कोरोना केस बढ़कर 2,368 हुए, अभी तक 113 लोगों की मौत हुई। इंदौर में एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत, जिले में अब तक 63 लोगों की जान गई, 1,372 लोग संक्रमित। इंदौर के टाटपट्टी में गिरफ्तार कोरोना इन्फेक्टेड बाप और बेटे से 20 लोग संक्रमित, 7 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई थी। इंदौर में आज 43 लोग कोरोना से रिकवर हुए, अभी तक 177 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। यूपी में कोरोना के कुल केसेस 2043, 400 मरीज रिकवर, अभी तक 31 की जान गई। यूपी में 60 जिलों तक फैला कोरोना, 15 जिलों में कोई नया केस नहीं, 7 जिले कोरोना मुक्त। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले, कुल केसेस 134, 79 मरीज रिकवर। लखनऊ के जीएमयू में कोरोना के 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई, सोमवार को 596 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आई। वाराणसी को कल कंप्लीट बंद रखने का आदेश, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में बाहर निकलने की परमिशन, आदेश सिर्फ शहरी क्षेत्र में लागू। आगरा में 8 नए कोरोना मरीज मिले, जिले में मरीजों की संख्या 389। कानपुर में जमातियों से मदरसों के बच्चों को कोरोना, 3 मदरसों के 61 छात्र संक्रमित हुए। कोटा से लौटे यूपी के छात्रों से सीएम योगी ने बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल जाना। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की, ग्रीन और ऑरेंज जोन में छूट पर एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश। राजस्थान, हरियाणा के बाद एमपी में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में योगी सरकार, अधिकारियों की कार्य योजना बनाने के निर्देश। यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का विवादित बयान, कहा कोरोना काल में खास समुदाय से न खरीदे सब्जी। विवादित वीडियो वायरल होने पर विधायक सुरेश तिवारी की सफाई, कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक के वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग।
एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। उत्तराखंड में अब तक 52 पॉजिटिव केसेस। बिहार में 24 घंटे में 13 नए मामले, कुल केसेस बढ़कर 359। लॉकडाउन के बीच पटना में छात्रों का प्रदर्शन, कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को वापस बुलाने की मांग। झारखंड में कोरोना के 9 नए मामले, कुल पॉजिटिव केसेस बढ़कर 104। रांची में कोरोना के नए मामलों के बाद 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। हिंदपीढ़ी को पूरी तरह से सील किया गया। राजस्थान में आज कोरोना के 7 नए मामले आए, 6 नए केस जयपुर से, कुल पॉजिटिव केसेस 2335। पंजाब में बाहर से आने वालों के लिए 21 दिन क्वारंटीन कानूनन जरूरी होगा, सीएम कैप्टन अमरिंदर का निर्देश। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मामले, संक्रमितों की कुल संख्या 522, 10 मरीज रिकवर। पश्चिम बंगाल के दौरे में पहुंची इंटर मिनिस्ट्रियल टीम की दार्जिलिंग का दौरा किया, कोविड हॉस्पिटल में मरीजों से बात की। हिमाचल प्रदेश से राहत की खबर, पिछले 4 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं, 41 संक्रमित में सिर्फ 10 एक्टिव केसेस। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 3 केस, अब तक 34 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। केरल में कोरोना के 4 नए मामले, कुल केसेस 485। कर्नाटक में कोरोना के मरीज बढ़कर 523 हुए, 207 मरीज रिकवर हुए, 20 लोगों की जान गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस मिले, पीड़ितों का आंकड़ा 1004। हैदराबाद ओल्ड सिटी के कंटेनमेंट जोन में हंगामा, लोगों ने महानगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हैदराबाद नगर निगम पर जरूरत की चीजें नहीं पहुंचाने के आरोप, लोगों का आरोप रमजान के वक्त भी बच्चों को नहीं मिल रहा है दूध। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में लॉकडाउन तोड़ने पर ऑन द स्पॉट सजा, पुलिस ने आरोपियों को सड़क पर फ्रॉग जंप करवाई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 15 नए मामले, कुल केसेस बढ़कर 561 हुए, अब तक 8 लोगों की जान गई। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं के लिए चलने वाले ट्रक और लॉरी को तुरंत पासेस मिल गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की अपील। राजस्थान के कोटा में कोचिंग और हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, छात्रों को घर जाने के लिए उकसाने का आरोप। हावड़ा में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, पथराव में 3 पुलिस वाले घायल। नोएडा के हरौला में लॉकडाउन के बीच लोगों की भारी भीड़, सेक्टर 4 के सब्जी मार्केट में खरीदारी के लिए लोग जुटे। नोएडा के हॉटस्पॉट इलाके में बैंकिंग सेवाओं को होम डिलीवरी की सर्विस मिलेगी, 232 बैंक मित्रों को बहाल किया गया। लखनऊ और कानपुर में पतंग उड़ाने पर रोक, पुलिस ने कहा मांझे और पतंग से कोरोना संक्रमण का खतरा। बिहार के अररिया में होमगार्ड जवान से बदसलूकी के मामले में बीओ निलंबित किया गया, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने जानकारी दी। वडोदरा के नागरवाड़ा में पत्थरबाजी के आरोप में पकड़े गए 10 आरोपियों में 5 कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। मुंबई के बांद्रा मामले में आरोपी विनय दुबे से सशर्त जमानत मिली, कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान अभी तक पुलिस के हमले की 159 घटनाएं हुई, 42 पुलिस वाले घायल, 535 आरोपी गिरफ्तार हुए। केरल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के 2 महीने सैलरी कट पर फिलहाल रोक लगाई, सुनवाई जारी रहेगी। कल से खुलेगा केदारनाथ का कपाट, मुख्य पुजारी के साथ सिर्फ 16 लोगों को पूजा की इजाजत। केदारनाथ में फिलहाल श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक, लॉकडाउन के बाद हालात के मुताबिक फैसला होगा। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। दुनिया में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,86,000 के पार, 2,12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में नहीं थम रहा किलर कोरोना, 2,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, 57,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। स्पेन में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी, एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत, कुल मामले 2,32,000 के पार। इटली ने लॉकडाउन में जरूरी छूट दी, संक्रमण के कुल मामले 2 लाख के करीब। फ्रांस में कोरोना से फिर 437 लोगों की जान गई, अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के कुल केसेस 1,57,000 हुए, मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना से रिकवरी के बाद ऑफिस ज्वाइन किया, फिलहाल लॉकडाउन में छूट से इनकार। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध होगा। किम जोंग उन को लेकर साउथ कोरिया के मंत्री का बयान, कहा कोरोना वायरस को हल्के में ले रहा है तानाशाह। पाकिस्तान में कोरोना केस 14,000 के पार, इमरान सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सूचना मंत्री को बदला, कोरोना का मामला नहीं संभाल पाने की वजह से आलोचना हुई थी। रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में सैलरी दान की, 7 करोड़ 30 लाख रुपए जमा कराए। कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, देश के 50 बैंक डिफॉल्टर्स की लोन माफी के लिए सरकार को घेरा। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को देगा $1.5 बिलियन का लोन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे पैसे। कोरोना संकट के बीच बाजार में तेजी, सेंसेक्स 371 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी में 98 अंक की बढ़ोतरी। यूपी के बुलंदशहर में मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी पकड़ा गया। यूपी के बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कड़े एक्शन की मांग की, सीएम योगी से फोन पर की बात।